दुनिया के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 5। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हो गए तो मां आमिना के साथ मदीने में गए। मदीने में उनका ननिहाल था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने में मदीने में रहे और जब लौटकर आमिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्के में आ रही थी तो रास्ते में एक मकाम पड़ता है। उस मकाम का नाम है मकाम ए अब्वा। मां आमिना वहीं रुक गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि बेटा, तुम रोजाना पूछते हो कि मेरे अब्बू कहाँ है, आओ मैं तुम्हारे अब्बू को दिखाती हूं। और आमिना अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाने लगी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद की कब्र को देखा तो रोने लगते हैं और आमिना अपने शौहर अब्दुल्ला की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अब्दुल्ला की कब्र को देखकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई और उनको हार्ट अटैक आ गया और उनका इंतकाल हो गया। एक औरत उम्मे हानी भी उनके साथ थी। वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर पर लेकर आई और उम्मे हानी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मां की तरह पाला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े हुए और उनको नबुव्वत मिली तो कहते हैं कि मेरी मां के बाद अगर जिसने सबसे ज्यादा देखभाल मेरी की है वह उम्मे हानी है। एक बार दाई हलीमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिल चुकी थी तो एक सहाबी कहते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। एक औरत चादर ओढ़कर आई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस औरत पर पड़ी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो गए। तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कहां जा रहे हैं। आपने कोई जवाब नहीं दिया और दौड़ते हुए गए और उस औरत का हाथ पकड़ कर आए और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चादर ओढ़े हुए थे वह चादर को अपने ऊपर से उतारा और जमीन पर बिछा दिया और उस औरत को चादर पर बैठने के लिए कहा। वह औरत उस चादर पर बैठ गई और बहुत देर तक आप उस औरत से बातें करने लगे। जब बात खत्म हो गई और वह औरत जाने लगी तो आप उस औरत को थोड़ी दूर छोड़कर आए और जब लौटकर वापस आए तो मैंने कहा कि आपने तो आज तक किसी औरत के लिए अपने कंधे से चादर उतारकर जमीन पर नहीं बिछाई और आपने उससे बैठने के लिए कहा और आप उस औरत को छोड़ने के लिए भी गए। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने उस औरत को पहचाना नहीं कि वह कौन औरत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने पहचाना नहीं कि वह कौन औरत है, वह हलीमा है। उसने मुझे 4 साल तक पाला है। उसने मुझे 4 साल तक अपना दूध पिलाया है। उसने मुझे अपनी बकरियों का दूध पिलाया है। उसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। मैं अपनी दाई हलीमा मां को कैसे भूल सकता हूं। एक दिन एक जंग में कई कैदी पकड़े गए और सारे कैदी कबीले बनु साद के थे। आपने सारे कैदियों के पैरों में बेड़ियां डलवा दी। एक बूढ़ी औरत हाथ में लाठी लेकर आई। लोगों ने उस बुढ़िया से कहा कि क्या हुआ। बुढ़िया ने कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है। लोगों ने उसे बुढ़िया को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए। आपने उस बुढ़िया को देखते ही कहा कि मां तुम। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तुमने अपनी खालाओं के बेटों को पकड़कर गिरफ्तार कर दिया है। ये सब कबीले बनु साद के हैं। मैं तुम्हारी मां और ये सब मेरी बहनों के बच्चे हैं। तो तुमने अपने खालाजाद भाइयों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। मेरी गुजारिश है कि कबीले बनु साद के बच्चों को छोड़ दो। तो आपने अपनी 4 साल की दाई मां हलीमा की बात मान ली और अपने हिस्से के कैदी और जो कुरैश के कैदी थे उनको छोड़ दिया और जो दूसरों के हिस्से में कैदी आए थे आपने उनसे कहा कि देखो ये मेरी मां है, इसने मुझे बचपन में दूध मिला है, पिलाया है और मेरी मां मुझसे कहती है कि मेरी बहन के बच्चों को छोड़ दो, तो मैंने अपने हिस्से के कैदियों को तो छोड़ दिया। अच्छा हो मेरी बात मान लो और मेरी मां का दिल ना दुखाओ और अपने हिस्से के कैदियों को छोड़ दो। सारे सहाबी उठे और उन्होंने अपने अपने हिस्से के कैदियों को छोड़ दिया। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मां आमिना की कब्र देखने का मन हुआ तो अल्लाह ताला से इजाजत लेते हैं और कहते हैं कि अल्लाह मुझे अपनी मां आमिना की कब्र पर जाने की इजाजत दे कि मैं अपनी मां की कब्र पर जाकर अपनी मां की मगफिरत की दुआ मांगूं। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत नहीं दी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अल्लाह, तू मुझे मगफिरत की इजाजत नहीं देता, लेकिन मुझे इजाजत दे कि मैं अपनी वालिद वालिदा की कब्र की जियारत कर सकूं। तो अल्लाह ताला ने मगफिरत की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन कब्र की जियारत की इजाजत दे दी।